शार्क्स, हम श्वेत क्रांति की भूमि मिल्क सिटी ऑफ इंडिया आनंद से आए हैं। गौ और गौपालकों की तकलीफें हमसे बेहतर कोई नहीं समझेगा, तो आज हम उनके लिए एक वरदान लाए हैं। ना ना, आ वरदान नहीं, ये तो गोबर और गौमूत्र है। गोबर जिससे खाद और बायोगैस बनता है और गौमूत्र जिससे बनती है आयुर्वेदिक दवाइयाँ और पेस्टिसाइड, और इनका इस्तेमाल हम पूजा और हवन के लिए भी करते हैं। लेकिन ये किसानों को मिलता है एक साथ मिक्स, पर अब इनको एट सोर्स एक साथ कलेक्ट करेगा नमो वरदान। जय श्री कृष्णा शार्क्स, मैं हूं अभिषेक पानसुरिया। जय श्री कृष्णा, मैं हूं लालजी पानसुरिया। हम हैं नमो वरदान के फाउंडर। नमो यानी न्यू एज मैन्योर एंड यूरिन ऑर्गेनाइजर। ये एक वेरिएबल डंग एंड यूरिन कलेक्शन डिवाइस है जो गाय के शरीर पे कंफर्टेबली लग जाता है, और इसमें गोबर और गौमूत्र को अलग अलग कलेक्ट करने के लिए 2 बैग्स भी है। ये हर डेयरी फार्म को साफ रखने में मदद करेगा, गोपालकों की कमाई का एक नया जरिया बनेगा और वरदान बनेगा कृषि क्रांति और ग्रामीण क्रांति का। लेकिन उनके लिए हमें चाहिए 10 लाख रुपए 5% इक्विटी के लिए। तो क्या सर, हमें आपका इन्वेस्टमेंट वरदान मिलेगा? अभिषेक जी और लाल जी, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इंटरेस्टिंग बिजनेस है, ऑब्वियसली शार्क टैंक पे कभी ऐसा कोई बिजनेस नहीं आया है। थोड़ा बताइए कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की? लास्ट ईयर 2024 दिसंबर में मैंने जॉब क्विट करके मुझे एक कोई बिजनेस शुरू करना था। तो मैं और मेरे पिताजी एक बिजनेस के बारे में डिस्कस ही कर रहे थे। तब हमें पता चला कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे गुजरात के जो गवर्नर है वो प्राकृतिक कृषि यानी नेचुरल फार्मिंग के बारे में बहुत बढ़ावा देते थे उनको, कि इनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। तो हमने सोचा कि उनका जो नेचुरल फर्टिलाइज़र जीवामृत है उनका मैन्युफैक्चरिंग हम शुरू करें। बट तब हमें बड़ी समस्या आई कि नेचुरल फर्टिलाइज़र में की एलिमेंट है काव डंग और काव यूरिन, वो प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल ही नहीं था, क्योंकि जब काव यूरिन जो रहता है वो सीवेज में सारा कलेक्ट हो जाता है और उसी से वो लोग फर्टिलाइज़र बनाते हैं। तब हमको लगा कि ऐसा कोई सॉल्यूशन होना चाहिए कि जो एट सोर्स डंग और यूरिन कलेक्ट कर सके, ताकि उनका वैल्यू एडिशन बेहतर तरीके से हो सके और फर्टिलाइज़र में उसका काफ़ी यूज़ अच्छा हो सके। मैं लालजी पानसुरिया हूँ। मैंने 20 साल तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया है। 30 साल तक मैंने लैंडस्केप आर्किटेक्ट के तौर पे काम किया, और मैं खुद फार्मर का बेटा हूँ। मीडिया में क्या कर रहे थे? सर, मैं 20 साल से लाइव मीडिया में एज ए रिपोर्टर एंड एंकर। अरे वाह! और ये आपका पार्ट टाइम है ये जो आप? नहीं, ये तो शुरू हुआ है सर अभी। अच्छा, अभी प्री रेवेन्यू है आप लोग? हाँ, प्री रेवेन्यू है सर अभी हमारा। ये क्या चीज क्या है? ये क्या? मैं दिखाऊं सर? हाँ जी प्लीज। सर, ये हमारा पहला दिन सोच का था, जब हमारा एक जगह पे हमने जीवामृत का एक बनाया प्रोटोटाइप था ये फर्स्ट था कि रात को आके मुझे बताया था, पापा आज से यूरिन मिलना बंद है। उनको ऐसा नहीं हो सकता है बेटा, इतनी सारी गांव है। जो गौपालक था उसने ना बोल दिया कि यूरिन का कोई सीधा सोर्स नहीं है, देश में नहीं दुनिया में नहीं है, तो क्या करो? तो बेसिकली आई एम फाइन आर्ट स्टूडेंट, तो सोचा कि मैं तेरे को डिजाइन छोटा बना दूं तेरे को, ठीक है? तो ये दूसरे दिन एक खाने का डिब्बा है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। एक छोटी गौ को पहनाया, तो पहला ही एक रिएक्शन था कि छोटा आया, तो हम बहुत खुश हो गए कि नहीं, ये काम अपना आगे बढ़ेगा। ऐसे जर्नी करते करते ये 5वें तक हम फाइनल तक आए। फाइनल है? ये फाइनल है सर। और आपने बोला ये बहुत कंफर्टेबल, आपको कैसे पता ये कंफर्टेबल है? 4 महीना तक रात दिन गाय का तबेला होता है, वहाँ बैठे देखे, उसका ऑब्जर्वेशन किया, खाती है पीती है। नहीं, पर देख के अनकंफर्टेबल लग रहा है। ये हार्नेस की आदत नहीं होती ना गाय को? एक वीडियो है मेरे पास, एक बार दिखाइए वीडियो। ये तो परेशान लग रही है बेचारी। नहीं, आराम से सो रही है सर। हम भी ये सोते कि गाय को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, पहले हमारा बिजनेस हो नहीं हो ये बात की बात है, लेकिन कंटिन्यू 4th मंथ तक हमने उनको ऑब्जर्व किया। वो सो रही है, खा रही है, पी रही है, दूध दे रही है। और ये 24 घंटे पहन के रखना होता है? हाँ सर, उनको मिल्किंग में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, खाना पीना सब एकदम कंफर्टेबल से वो उनकी डेली एक्टिविटीज थोड़ा कर पाते हैं। अननेचुरल सा लग रहा है। Are you sure it's not an animal rights issue? अभी का आप सिचुएशन देखो तो पूरे काउ शेड में पूरा गंदगी भरा माहौल रहता है, उसमें इन्फेक्शंस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो जब ये किट लगेगा तो पूरा ऐसा अभी जो जैसा क्लीन हो जाएगा। क्लीन हो जाएगा। पर टाइम टू टाइम चेंज नहीं किया तो उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है।
जो हमारा वो रिंग है ये मैडम इजीली अनमाउंटेड हो सकता है। ये पीछे हमने जिपलॉक बैग लगाया हुआ है। हाँ सर। वहां से गोबर निकल जाएगा, नीचे से गौमूत्र निकल जाएगा। इसको क्या फ्रीक्वेंसी पे चेंज करना पड़ता है एंड क्या होता है अगर चेंज नहीं किया और भर जाए? 2 बार तक उसमें कलेक्ट हो सकता हो है। सकता है। उसके बाद उनको निकालना नीचे से पड़ेगा। निकाल देते हैं। यूरिन प्रोसेस दिन में सिर्फ 2 बार होता है कि नहीं 5-6 बार होता है। 5-6 बार होता है, तो 3-4 बार चेंज करना पड़ेगा, हाँ। राइट? मान लीजिए आपको मिल गया गोमूत्र और गोबर, उसको आप लेके करते क्या है? उसको आप वैसे ही बेच देते हैं दूसरों को, दूसरे फार्मर्स को, या फिर आप उसका कुछ प्रोड्यूस बनाते हैं? बस सच में ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक तो ये खत्म हो गया। आने वाला जो युग है, आपने शायद सुना, ये ब्राउन क्रांति है। ये जो गोबर होते हैं ना, गौमूत्र और गोबर, इनको जो मिला के खाद बनेगा, दवाइयाँ बनेगी। इतने सारे लोग हैं, इनका फूड चाहिए, लेकिन किसी के पास एक साथ इतनी क्वांटिटी में गौमूत्र नहीं है और गोबर नहीं है। तो ये अमूल वाले भी तो कर सकते हैं। बनास डेयरी करके एक अमूल एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने 5 रुपीज पर लीटर यूरिन और 1 रुपीज पर केजी डंग कलेक्ट करना शुरू भी कर दिया है। ऐसे ही बाल्टी लेके खड़े रहते हैं जब गाय यूरिन करती है तब, और उससे कलेक्ट करके उनको सेल करते हैं। ओके। आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि आप गौमूत्र एंड काउडंग बेच रहे हैं? हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं मैडम। और ये हम कितने का बेचते हैं? ये हमारा टेंटेटिव कॉस्ट 3000 से निकल के अभी आ रहा है। 3000 फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा नहीं है? एस्टिमेट निकाले तो अभी समझो कि 10 kgs ऑफ डंग इसमें वो कलेक्ट करते हैं और 8 लीटर्स ऑफ यूरिन। सो 5 रुपीज पर लीटर के हिसाब से 40 रुपीज रहते हैं और 10 रुपीज डंग के रहते हैं। तो ये इनको 2 महीने में ही ये किट फ्री हो जाएगा। और ये प्लास्टिक का बना है? हाँ सर, सिलिकॉन मोल्ड से बनाया है। अच्छा, ये बट हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो प्लास्टिक मोल्ड से बना रहेगा सर। किसी वेटरनरी डॉक्टर या किसी और से आपने इसे सर्टिफाई कराया या क्लिनिकली चेक करवाया है? अभी हमारे आनंद में कामधेनु यूनिवर्सिटी है, जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, उसको हम ये वैलिडेशन के लिए देने वाले हैं। आप? हम भी पशुपालक है, मेरे लिए एक जीव अपने परिवार जैसा होता है। मेरा आग से ये था कि गाय माता से कामधेनु कैसे बनाया जाता है। पूरे भारत में हर दिन 700 रुपया का वेस्ट करते हैं ये पूरे पशुपालक का एक, और साल भर का 2.5 लाख करोड़ का ये बिजनेस आज की तारीख में है, और हम उसको वैल्यू एडिशन करेंगे। किस चीज का बिजनेस है 2.5 लाख करोड़ का? ये गौमूत्र और गोबर का सर। फर्टिलाइजर कंपनीज को बेचा जाता है? नहीं सर, ये लोकल बेज है। डेटा सर आपको बताते हैं, एज पर द 2020 लाइवस्टॉक सेंसस कि भारत में 14 करोड़ इंडिजिनियस काउ ब्रीड है। जो डंग और यूरिन का मार्केट पोटेंशियल है तो वो अभी के हिसाब से 2.5 लाख करोड़ का है। पर 2.5 लाख करोड़ का मान लेते हैं वो बिजनेस है। अगर आपको वो बिजनेस अट्रैक्टिव लग रहा है तो वही कर लीजिए, ये क्यों कर रहे हैं? सर उनका बेस ये है क्योंकि अभी प्रॉपर कलेक्शन मेथड ही नहीं है सर। पर 2.5 लाख करोड़ का तो बिजनेस हो रहा है। नहीं सर, 2.5 लाख क्यों करने के लिए तो होगा सर। कितने फार्मर्स ने खरीदा है आपसे? अभी मैडम हम प्रोटोटाइप ही है। अभी हमने 2 या 3 फार्मर्स जो अमूल के साथ एफिलिएटेड है, सिर्फ 2 या 3 फार्मर से बात की आपने? 2 महीने पहले ही मैडम ये रेडी हुआ है। जुलाई 26 को हमने इसका पेटेंट फाइलिंग करवा दिया है। खुद से ट्रायल ले रहे थे और अभी थोड़े दिन पहले हमने अमूल डेयरी के साथ मिलके उनके एफिलिएटेड फार्मर के साथ हमने ट्रायल शुरू कर दिया है। अमूल डेयरी के साथ कर रहे हैं या उनके सिर्फ एफिलिएटेड फार्मर्स के साथ कर रहे हैं? अमूल डेयरी के एफिलिएटेड फार्मर्स के साथ। अमूल के साथ आपका डायरेक्ट कोई करार नहीं है? डायरेक्ट अभी नहीं, उनके सिर्फ एफिलिएटेड फार्मर्स के साथ। अभिषेक और लाल जी, एक चीज बताओ, आपने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये नमो लिखा, आप अभी उनसे मिले हो? सर ये इसका नमो का फुल फॉर्म है न्यू एज मैन्योर एंड यूरिन ऑर्गेनाइजर। एग्जैक्टली सर। पर कोई ट्रेडमार्क इशू नहीं होगा? ये ट्रेडमार्क किया है हमने सर। उनका नाम आपने ट्रेडमार्क कर दिया? नहीं सर, नमो वरदान का। 3 महीने पहले आपने शुरू किया है बिजनेस, तो आपको ट्रेडमार्क कैसे मिल गया 3 महीने में? ट्रेडमार्क सर हमने अप्लाई किया है। हाँ, अप्लाई किया, मिला नहीं अभी। लाल जी एंड अभिषेक, एक्चुअली ये अभी एक बिजनेस नहीं है, एक प्रोडक्ट है। और एक प्रोडक्ट ऐसा है जो बनाने में ना बहुत समय लगता है और ना बहुत पैसे लगते हैं। अगर मान लो ये फार्मर्स को पसंद आता है तो मेरा मानना है कि इसके लाखों डुप्लीकेट वर्जन्स मिलेंगे। थॉटफुल काफी है, आपने काफी दिमाग लगाया है इसके पीछे, सो हैट्स ऑफ फॉर दैट। राइट नाउ आई एम लाल जी, इसमें बिल्कुल मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मुझे ये समझ में इतना आता नहीं है कि विल फार्मर्स रियली अडॉप्ट इट एंड बी ओपन टू इट। So I wish you the best, but I am out. Thank you.
हमारे पूरे देश का शायद एक तरीके से इकोनॉमी में अगर 10-15 बड़े इवेंट्स हुए हैं तो श्वेत क्रांति उसमें से एक है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग डेयरी के काम में नए आइडियाज लेकर के आ रहे हैं। डेयरी की इंडस्ट्री में एनिमल केयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। जब आपने बताया कि इसका आपने अभी टेस्टिंग किया नहीं है और आप करने वाले हैं, उस समय मैं रुक गया थोड़ा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसका बेसिक टेस्टिंग कर लें कि फॉर्मली ये वैलिडेट हो जाए, एनिमल्स इसे यूज कर सकते हैं और उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आज क्योंकि वो नहीं है, उस कारण से मैं आउट हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। अभी ना ये एक आइडिया है, ये बिजनेस नहीं बना है। और एक आइडिया और बिजनेस में ये फर्क होता है कि आपने बड़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होती है बीच में। अभी ये बिल्कुल शुरुआत पे है, पर एक अच्छी अटेम्प्ट है। आप अभी इस पे लगे रहिए, शायद बिजनेस भी बन जाएगा। मैं आज इससे बाहर हूँ, बट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आपको सर्टिफिकेशन मिल जाए और प्रोडक्ट फंडेबल अभी हो या ना हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है किससे फर्क पड़ता है। मुझे ये देख के भी ना अनकंफर्टेबल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने उनको बांध के रखा हुआ है और उनके ऊपर एक अननेचुरल सी चीज लगाई है जिसकी जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होना होता ना तो बनाने में कोई टफ चीज नहीं है, बना चुके हो। ये थोड़ा सा गलत लगा मुझे, तो मैं आउट हूँ। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you so थैंक यू। much. जय श्री कृष्ण। पैसा मिला नहीं मिला वो अलग चीज है, लेकिन इन बड़े लोगों का गाइड करना वो भी बड़ी बात है। खुशी इस बात की है, शार्क से जो फीडबैक मिला ये आने वाले दिनों हमारे बिजनेस को, हमारी प्रोडक्ट को और प्रोत्साहित करेगा और हम इसी तरह लेके खुश होकर बाहर निकले आज।